महाभारत तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन द्रौपदी के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको हम सभी से आज तक छिपाया गया है। इन रहस्यों का कभी कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया। ऐसे ही कुछ बड़े रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। इनमें सबसे बड़ा रहस्य उनकी मौत से जुड़ा हुआ है। दरअसल द्रौपदी ने उस समय भीम से कुछ ऐसा वादा किया था जिसे सुनकर बाकी पांडव हैरान रह गए थे। दरअसल कहा जाता है कि द्रौपदी जब अपने 5 पति के साथ स्वर्ग यात्रा पर हिमालय जा रही थी, तब द्रौपदी खाई में गिर गई थी और उसे कोई नहीं बचा पाया। तभी खाई में गिरते हुए द्रौपदी भीम से वादा करती है कि वो अगले जन्म में उनकी पत्नी बनना चाहेगी। लेकिन आखिर द्रौपदी स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच पाई, ये सवाल भीम को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। जिसके बाद भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो वो हमारे साथ क्यों स्वर्ग नहीं जा पाई। इस बात पर युधिष्ठिर ने कहा कि उसने हम सबसे एक बात छिपाई थी। द्रौपदी हम सब में सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी, लेकिन उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। इसी वजह से वो स्वर्ग तक नहीं जा सकी। वहीं दोस्तों, अगर अगले रहस्य की बात की जाए तो ये द्रौपदी के जन्म से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि द्रौपदी माँ काली का अवतार है। इसके साथ ही उन्हें भगवान कृष्ण की बहन भी कहा जाता है। मान्यता है कि द्रौपदी का धरती पर जन्म सभी अभिमानी राजाओं को नष्ट करने के लिए और भाई कृष्ण की मदद करने के लिए हुआ था। इसके साथ ही उनके सबसे बड़े मित्र भी भगवान कृष्ण ही थे। उन्होंने ही उनका पल पल में साथ निभाया। उस दिन सभा में भी भगवान कृष्ण ही उनकी मदद के लिए आगे आए थे, जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही द्रौपदी को इंद्रप्रस्थ का वित्त मंत्री भी माना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों की धन संपत्ति का ख्याल रखने का जिम्मा द्रौपदी के ऊपर ही था। महाभारत के वन पर्व अध्याय 233 के अनुसार द्रौपदी एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को बताती है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रहकर पृथ्वी का पालन कर रहे थे, तब उनके साथ यात्रा में जाने वाले लाखों घोड़ों की गिनती वो ही करती थी। इस यात्रा के दौरान उनके साथ करीब 1 लाख घोड़े और 1 लाख हाथी चलते थे। इसके साथ ही पांडवों के हर खर्च और खजाने और लेन देन से जुड़ी हर चीज का ख्याल द्रौपदी रखती थी। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं द्रौपदी की शादी के बारे में। क्या आपको पता है द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी करने के लिए क्या शर्त रखी थी? दरअसल शादी से पहले द्रौपदी ने कहा कि वे एक ही शर्त पर सभी से शादी करूंगी। जब आप 5 पांडव मुझसे वादा करेंगे कि कोई भी किसी अन्य स्त्री को इंद्रप्रस्थ विवाह करके नहीं लाएगा, आप सबकी केवल एक ही पत्नी होगी, वो भी केवल मैं। यानी कि 5 पांडव द्रौपदी से शादी करने के बाद किसी और महिला से कभी शादी नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ही केवल इंद्रप्रस्थ की इकलौती रानी थी। इसके साथ ही द्रौपदी ने 5 पांडवों से एक और शर्त रखी थी। महाभारत में बताया गया है कि द्रौपदी ने अपनी शर्त में कहा था कि शादी के बाद वो एक टाइम पर केवल एक ही पति के साथ निवास करेंगी और अगर 5 पांडवों में से कोई भी इस नियम को तोड़ेगा तो उसे वनवास से गुजरना पड़ेगा। इस शर्त के बावजूद एक बार अर्जुन से ये गलती हो गई। कहा जाता है कि एक रात द्रौपदी 5 पांडवों में से युधिष्ठिर के साथ अकेले कमरे में थी और दोनों की चप्पलें कमरे के बाहर थी। तभी एक कुत्ता आया और वह उनके कमरे के बाहर से युधिष्ठिर की चप्पल उठाकर ले गया। लेकिन उसी रात अर्जुन भी द्रौपदी के कमरे की तरफ ही जा रहे थे। उन्हें लगा कि कमरे में द्रौपदी के साथ और कोई नहीं है। ये सोचकर वो कमरे में घुस गए। तभी कमरे में उन्होंने द्रौपदी और युधिष्ठिर को देखा था। वो हैरान रह गए क्योंकि इस तरह उन्होंने द्रौपदी के नियम को तोड़ दिया था और शर्त के मुताबिक अर्जुन को वनवास काटना पड़ा था। लेकिन कुछ समय के बाद द्रौपदी को पता चला कि ये सब अर्जुन ने जानबूझकर नहीं किया था। ये सब उनसे अनजाने में हुआ, जिसकी वजह वो कुत्ता था जो उस रात युधिष्ठिर की चप्पल साथ ले गया था। ये जानकर द्रौपदी काफी क्रोधित हुई और उसने सभी कुत्तों को श्राप दे दिया। इस श्राप में उन्होंने कहा था कि जिस तरह मेरे पति के साथ प्रेम करते हुए किसी और ने देखा, इसी तरह तुम्हें भी प्रेम करते हुए पूरी दुनिया देखेगी। एक रहस्य द्रौपदी की शादी से भी जुड़ा हुआ है। क्या आप ये जानते हैं कि आखिर द्रौपदी को 5 पांडवों से शादी क्यों करनी पड़ी थी? दरअसल ऐसा पांडवों की माता कुंती की वजह से हुआ था। एक बार की बात है जब राजा द्रौपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया था। उस समय 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ वनवास काट रहे थे। इस दौरान वो लोग अपनी माता के लिए भोजन की तलाश में थे। खोजते खोजते वो लोग एक महल में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री का विवाह हो रहा है। द्रौपदी की खूबसूरती में अर्जुन इतना ज्यादा खो गए कि उन्होंने द्रौपदी से शादी करने का मन बना लिया और उन्होंने वहाँ शादी के लिए दी गई शर्तों को पूरा कर दिया, जिसके बाद उनकी शादी द्रौपदी से हो गई। शादी के बाद 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर माता कुंती से मिलवाने पहुँचे और उन्होंने कहा कि देखो माता, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ये खास तोहफा देखकर आप खुश हो जाएंगी। इस समय माता कुंती कुछ काम कर रही थी और दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। उन्होंने पांडवों की तरफ बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो उसे 5 लोग आपस में बांट लो। ये सुनते ही सभी हैरान हो गए। जब माता कुंती ने मुड़कर देखा तो उन्हें भी बड़ा धक्का लगा कि उन्होंने अपनी बेटी जैसी बहू को 5 मर्दों से बांटने के लिए कह दिया। ये सुनकर द्रौपदी ने शुरू में तो शादी से मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ शर्तों के साथ शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन क्या आपको पता है 5 पांडवों से शादी होने का कारण कोई और नहीं बल्कि खुद द्रौपदी ही थी। दरअसल द्रौपदी पिछले जन्म में एक साधु की बेटी थी, लेकिन तब उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इससे परेशान होकर द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उन्हें 5 गुणों वाला पति दे। लेकिन एक ही पुरुष में 5 गुण होना संभव नहीं था, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें 5 पति मिले, जिससे उनका ये वरदान पूरा हो सके। अब बात करते हैं द्रौपदी के उस वरदान के बारे में जिसके मिलने से द्रौपदी 5 पतियों से
शादी करने के बाद भी कुंवारी ही कहलाएगी। कहा जाता है कि जब महर्षि वेदव्यास ने उनकी शादी 5 पांडवों से करवाई, तब उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि जब भी वो एक पति के साथ रहने के बाद दूसरे पति के पास जाएंगी, तब पहले पति से अलग होते ही वो कुंवारी हो जाएंगी। यानी कि जब भी वो 5 पांडवों में से किसी एक के बाद दूसरे के पास जाएंगी तो उनका कुंवारापन वापस आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।